डीएलएड 2019 बैच के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। आशा है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में गृह विज्ञान शिक्षा का इतिहास। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो गृह विज्ञान है इसकी मूल उत्पत्ति घरेलू अर्थशास्त्र के रूप में अमेरिका में हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे यह किस तरीके से भारत में आया, इस पर हम चर्चा करेंगे। औपनिवेशिक काल में स्त्री समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष चल रहा था। उसके साथ ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्म, परंपरा और स्थापित सामाजिक व्यवस्था का हवाला देकर स्त्रियों को हाशिए पर भी रखा गया था। इसी जद्दोजहद के बीच स्त्रियों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रयास किया गया। हालांकि इसमें पुरुषों के समान शिक्षा देने में बहुत सारी अड़चनें आईं, किंतु इन अड़चनों को दूर करते हुए उन्हें भारतीय परिवेश के अनुरूप शिक्षित करने के लिए गृह विज्ञान का एक पृथक अध्ययन क्षेत्र बनाया गया। प्रारंभ में इसका जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया वह उसमें जो है घरेलू अर्थशास्त्र, कढ़ाई, बिनाई, सिलाई, शिशुओं का लालन पालन, नैतिक शिक्षा तथा गृह कार्यों में व्यवस्था एवं स्वच्छता जैसे विषय शामिल किए गए। इसे कुछ आलोचकों ने बहुत ही सीमित और घरेलू भूमिका में बांधने की कोशिश की, किंतु यह बहुत ही विस्तृत रूप में उभरकर सामने आया। क्योंकि एक गृहिणी जिस प्रकार परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के प्रति भी विकास करने में उत्तरदायी होती है, उसी तरीके से उन उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने के लिए जो गृह विज्ञान है वह बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक होकर सामने आया। ब्रिटिश प्रशासन ने भी इस क्षेत्र में पहल ली कि भारत की स्त्रियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाए। प्रशासन ने भारतीय समाज सुधारकों के साथ मिलकर सबसे पहले विधवा स्त्रियों को इस प्रशिक्षण के लिए चुना। प्रशिक्षण के उपरांत ये स्त्रियां आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकती थीं। प्रशासन विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक समाज सुधार जैसे विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह का निषेध जैसे कार्यक्रमों को पुरातन पंथी समाज के भारी विरोध के कारण स्थगित करने का इच्छुक भी था। स्त्री अध्यापकों के प्रशिक्षण के आरंभिक दौर में अधिकतर औरतें ईसाई समुदाय या गैर ब्राह्मण समाज से थीं, लेकिन उच्च वर्ग के कुछ भारतीय समाज सुधारकों ने अपने परिवार की स्त्रियों को भी इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए उत्साहित किया। यूरोपियन माध्यमिक स्कूलों में गृह विज्ञान के अध्यापन को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक नए शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान जो है स्थापित किए गए, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए इसके प्रशिक्षण को प्रायोगिक एवं व्यवहारिक बनाते हुए शिक्षण सामग्री में विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों का समावेश भी किया गया। भारत में स्त्री अधिकारों को लेकर सार्वजनिक तौर पर अभियान स्वर्ण कुमारी देवी जी ने किया था, जिन्होंने 1882 में कलकत्ता में विधवाओं और गरीब स्त्रियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए शुरुआत की। इसी प्रकार पंडिता रमाबाई सरस्वती ने पुणे में आर्य स्त्री समाज और शारदा सदन के माध्यम से स्त्रियों को रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षित करने का
कार्यक्रम चलाया था। 1910 में स्वर्ण कुमारी देवी जी की पुत्री सरला देवी चौधरानी ने स्त्री मंडल की स्थापना भी की, जिसमें स्त्रियों को उनके घर ही शिक्षित करने का अभियान चलाया गया। 20वीं सदी के आरंभ में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने में यूरोपियन मिशनरी एवं भारतीय समाज सुधारक सबसे आगे थे, लेकिन अधिकतर स्त्रियों की शिक्षा अनौपचारिक तौर पर उनके घर पर निजी शिक्षकों के द्वारा दी जाती थी। दरअसल ज़्यादातर सुधारक स्त्रियों की शिक्षा को उनके घरेलू दायित्वों से जोड़ना चाहते थे, ताकि वे अपने परिवार के लालन पालन एवं जीवन शैली में गुणात्मक सुधार ला सकें। इस प्रकार की शिक्षा के लिए गृह विज्ञान को सर्वोत्तम विषय माना गया। गृह विज्ञान को भारतीय समाज में घर की परिकल्पना के आदर्श स्वरूप को स्थापित करने और गृह विज्ञान में प्रशिक्षित स्त्रियों को आदर्श पत्नी, माँ, गृहलक्ष्मी की भूमिका के वाहक की तरह पेश किया गया। गृह विज्ञान ने भारतीय घर को एक ऐसी प्रयोगशाला बना दिया जिसके दायरे में परिवार और समाज में व्यापक सुधारों के अभियान आरंभ हो सकें। इसके साथ ही गृह विज्ञान को प्रबुद्ध संभ्रांत भारतीयों में स्वीकार बनाने के लिए इसे एक ऐसे माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया जो भारतीय स्त्रियों को उनके अपने घर में सम्माननीय स्थान दिलाने और व्यापक समाज सुधार में स्त्रियों को केंद्रस्थ करने में कारगर भूमिका निभा सकता था। गृह विज्ञान के भारतीयकरण और इसके प्रसार में कुछ भारतीय स्त्रियों ने प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें ढोंडो केशव कर्वे के विधवा आश्रम से संबंधित पार्वती बाई आठवले 1918 में अमेरिका यात्रा पर गई, जहां उन्होंने देखा कि घरेलू कार्य में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किस तरह भारत के लिए भी बेहतर और बेहद लाभप्रद हो सकता है। इस प्रकार बड़ौदा के प्रधानमंत्री की पुत्री हंसा मेहता जी ने भी 1920-21 के दौरान अमेरिका में घरेलू अर्थशास्त्र के प्रशिक्षण का अध्ययन किया और वापस लौटकर महाराज सयाजी राव विश्वविद्यालय में एक स्त्री महाविद्यालय की स्थापना की, जिसमें गृह विज्ञान पाठ्यक्रम का प्रारूप अमेरिकन विशेषज्ञ एन गिलक्रिस्ट स्टांग ने तैयार किया। स्टांग की 1931 में प्रकाशित पुस्तक डोमेस्टिक साइंस फॉर हाई स्कूल इन इंडिया लंबे समय तक भारतीय गृह विज्ञान की सबसे मानक पाठ्य पुस्तक मानी जाती रही। भारतीय स्त्री संगठन ने भी गृह विज्ञान के अनौपचारिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया और इससे संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए एक पत्रिका स्त्री धर्म का प्रकाशन भी किया। इसमें अमेरिका से प्रकाशित जर्नल ऑफ होम इकोनॉमिक्स के लेख प्रकाशित किए जाते थे। तो इस तरीके से हमारे भारत में गृह विज्ञान शिक्षा का समावेश हुआ। अन्य विषयों की तरीके से गृह विज्ञान शिक्षा को भी एक विषय का दर्जा दिया गया, जिसे मुख्यतः स्त्रियों से जोड़ा गया। आज के टॉपिक में बस इतना ही। आगे हम अन्य टॉपिकों पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।